चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3, ट्रेडिशंस एंड लीगल सिस्टम्स कंटिन्यू, जिसका पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ सिविल लॉ लीगल सिस्टम। जो अब तक हमने पढ़ा कि सिविल लॉ लीगल सिस्टम क्या है, जिसमें रोमन लॉ के बड़े असरात हैं, जिसमें कोडिफिकेशन ऑफ लॉज है, जिसके सैलिएंट फीचर्स हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़े। उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो कैसे बनाया जाता है, कहाँ से निकलता है। इंट्रोडक्शन है द सिविल लॉ लीगल सिस्टम, और जो पेज नंबर 29 है आपका इस बुक का, उसमें ये टॉपिक है। द सिविल लॉ लीगल सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम, ये भी नाम है इसका, इसी सिविल लॉ लीगल सिस्टम का, इज प्राइमरली बेस्ड ऑन रिटन लॉ। Unlike the common law system where judicial precedent plays a dominant role, civil law relies mainly on codified legislation. उसके बरक्स, कॉमन लॉ के बरक्स, ये लेजिस्लेशन पर बेस करता है, कोडिफाइड लेजिस्लेशन पर। द सोर्सेज ऑफ सिविल लॉ डिफाइन वेयर लीगल रूल्स ओरिजिनेट एंड हाउ दे आर अप्लाइड बाय द कोर्ट्स। कैसे कैसे बनाए जाएंगे रूल्स और कैसे कैसे अप्लाई किए जाएंगे कोर्ट्स की तरफ से। पहला इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो अब हमें पता चल गया कि लेजिस्लेशन है, जिसमें इसको कोडिफाई किया जाता है, वो इसका प्राइमरी सोर्स है। इस लेजिस्लेशन, ये क्या बला है। डेफिनेशन, लेजिस्लेशन इज द प्रिंसिपल एंड सुप्रीम सोर्स ऑफ द सिविल लॉ लीगल सिस्टम। सबसे बड़ा सोर्स है। लॉज आर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, कानून साज इदारा जो भी आपकी रियासत, आपके मुल्क का हो, उसकी तरफ से ये लॉज बनाए जाते हैं। एंड कंपाइल्ड इनटू कंप्रीहेंसिव लीगल कोड्स, और इन्हें मुजव्वजा लीगल कोड्स में ढाल दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कोड्स, अब ये जो कोड्स हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। सिविल कोड है जिसमें पर्सन्स, प्रॉपर्टी, ऑब्लिगेशंस, फैमिली लॉज वगैरह शामिल होते हैं। दूसरी इसकी टाइप क्रिमिनल कोड है, तीसरी टाइप कमर्शियल कोड है, और चौथी टाइप प्रोसीजरल कोड है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स आते हैं। Importance provides legal certainty and uniformity. Judges must apply statutory provisions strictly, जैसा कि फ्रेंच सिविल कोड में या जर्मन सिविल कोड बीजीबी जो आपने पढ़ा। ठीक। दूसरा कौन सा सोर्स है, कहां से निकलता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन से। आपके मुल्क में जो आइन बनाया जाता है उसी के अंदर ही रहकर आपने लॉज बनाने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही। जो लॉ आपके मुल्क में ऐसा बने जो इन डेरोगेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, लॉ कुछ कह रहा है, वहां पर वो लॉ खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। ठीक है, यानी आइन को सामने रखकर ही लॉज बनाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। डेफिनेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी इन सिविल लॉ कंट्रीज। रोल डिफाइंस स्टेट स्ट्रक्चर एंड पावर्स, बता देगी कि रियासत का क्या ढांचा है, इसके क्या इख्तियार। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं कि उससे बाहर नहीं कुछ आप बना सकते लॉ। ऑल लॉज मस्ट कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तराजू है बेसिकली, उसकी मुताबिकत में ही लॉ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। यही बात आपकी इस बात की तसल्ली करती है कि रूल ऑफ लॉ है आपके मुल्क में। तीसरा सोर्स, अब प्राइमरी सोर्स इसका अभी तक ये समझ लें कि लेजिस्लेशन आया है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उसके बाद कस्टम्स है। डेफिनेशन, कस्टम रेफर्स टू प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली फॉलोड बाय सोसाइटी, हमारे माशरे में मुद्दतों से यकसानियत के साथ चली आ रही वो प्रैक्टिसेस जो आज तक भी आपके पास चली आ रही हैं, उन्हें कस्टम्स कहा जाता है। एंड एक्सेप्टेड एज लीगली बाइंडिंग, और आपके मुआशरे ने उनके बारे में खुद से ये तस्लीम कर लिया कि यार ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो कस्टम्स है। ऑल्दो लिखा हुआ नहीं है वो, लेकिन आपने एक रिवायत को मान लिया कि यही हमारा लॉ है, इसी पर चलेंगे। ये भी एक सोर्स है आपके
ना प्राइमरी सोर्स सिर्फ लेजिस्लेशन, ये प्राइमरी सोर्स, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कस्टम है, ये आपका सोर्स ऑफ सिविल लॉ जो है कस्टम, इसको कस्टम कहने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात, लॉन्ग हो एंड कॉन्टिन्यूस यूजेज हो, मुद्दतों से चला आ रहा हो और तवातुर के साथ चला आ रहा हो, विदाउट एनी इंटरमिटेंस, विदाउट एनी इंटरवल। ये नहीं है कि 10 साल एक प्रैक्टिस हुई, फिर 20 साल नहीं हुई, फिर 10 साल हुई, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्टेड एज ऑब्लिगेटरी, फिर आपके मुआशरे ने इसको बतौर फर्ज, बतौर लॉ तस्लीम कर लिया हो। ये दो कंडीशंस हैं। अब इसका रोल क्या है सिविल लॉ में? सेकेंडरी सोर्स है ये। और दूसरी बात, अप्लाइड वेयर लेजिस्लेशन इज साइलेंट और अनक्लियर, जहां लेजिस्लेशन या कोडिफाइड लॉज बोल रहे हों और वाजे तौर पर बोल रहे हों, वहां कोई कस्टम अप्लाई नहीं होगी। कस्टम वहीं पर अप्लाई होगी जहां पर या तो लॉ है ही साइलेंट, या अगर बोल रहा है तो क्लियर नहीं है अब यहां पे क्या करना है, ठीक है। चौथा सोर्स, जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉ, डेफिनेशन। अब ये जो सोर्स, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द सिविल लॉ सिस्टम है, जो कॉमन लॉ सिस्टम है उसमें प्राइमरी सोर्स है ये, लेकिन सिविल लॉ सिस्टम में ये सेकेंडरी सोर्स है। डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग लीगल प्रोविजंस, वो फैसले जिसमें अदालतें अप्लाई करती हैं और इंटरप्रेट करती हैं कवानीन को। रोल इसका क्या है? नॉट, हाँ, अब चूंकि ये सेकेंडरी है तो नॉट बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट। यूज फॉर गाइडेंस एंड इंटरप्रिटेशन, हाँ जरूर गाइडेंस इससे हासिल करें, इससे मतलब समझें, वजाहत करें। हेल्प्स फिल गैप्स इन लेजिस्लेशन, जहां पर गैप्स देखें लेजिस्लेशन में, इससे फिल कर लें। डिफरेंस फ्रॉम कॉमन लॉ, जजेस डू नॉट क्रिएट, यही वही बात कि जजेस डू नॉट क्रिएट लॉ, दे इंटरप्रेट कोडिफाइड लॉ। पांचवा सोर्स, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स या डॉक्ट्राइन जिसको हाँ, डेफिनेशन, ओपिनियंस एंड राइटिंग्स ऑफ लीगल स्कॉलर्स एंड ज्यूरिस्ट्स, उनकी ओपिनियंस और उनकी इंटरप्रिटेशंस, ताबीर करने के तरीके इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इन्फ्लुएंसेस कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटर, हाँ असरात ज़रूर रखते हैं कि फ़लाँ लेजिस्लेटर ने, वो फ़लाँ जो है ज्यूरिस्ट, उसने इस चीज़ को इस तरह से ताबीर किया था। असिस्ट्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्प्लेक्स लीगल प्रोविजंस, आपके सामने कई बार बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं, उनमें से निकलने के लिए ये डायरेक्टिव्स और गाइडेंस का रोल प्ले करते हैं। हाईली रिस्पेक्टेड इन सिविल लॉ सिस्टम्स, इनकी बहुत तकरीम है सिविल लॉ लीगल सिस्टम में। एग्जाम्पल, रोमन ज्यूरिस्ट राइटिंग एंड मॉडर्न लीगल कमेंट्रीज, वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी शायद, कि एक कोड है और उसके नीचे उसकी कमेंट्रीज चल रही हैं, तो वो आज भी आप उनकी इज्जत व तकरीम मौजूद है और उनकी इंपॉर्टेंस भी है। छठा सोर्स कौन सा है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। डेफिनेशन इसकी क्या है? फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, कुछ उसूल हैं जो महज़ब तहजीबें अपनाया करती हैं, जिसकी एग्जांपल है गुड फेथ, नेक नियति से करें आप जो भी काम, इक्विटी, मसावात के उसूलों को सामने रखें, जस्टिस, इंसाफ प्रिवेल करें, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, तमाम लोग, वही जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा, लॉ में बराबर हो। इस सोर्स का क्या रोल है? यूज टू इंटरप्रेट लेजिस्लेशन एंड रिजॉल्व केसेस वेयर रिटन लॉ इज इनएडिक्वेट, जहां पर रिटन लॉ आपके सामने मुकम्मल तौर पर उसके मकासद को पूरा नहीं कर रहा। इनएडिक्वेट का मतलब वैसे तो नामुनासिब है, लेकिन नामुनासिब इन द सेंस कि अधूरा आपको फील हो रहा है, तो उसमें आप फिर इन जनरल प्रिंसिपल्स से, जैसा मैंने कहा कि रोको मत जाने दो में कहां पर कॉमा लगाएंगे, वो आप उन सिचुएशंस के हिसाब से जो ताबीर भी इंसाफ के करीब करीब, मसावात के करीब करीब हो, इंटरप्रिटेशन वो वाली आप चूज करेंगे। ये लीगल प्रिंसिपल है। अच्छा जी।
सातवीं बात, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज, ये भी आपका एक सोर्स है of the civil law system. Definition: international agreements and conventions ratified by the states. आप अपने ममालिक में जो लॉ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आपने की किसी के साथ, जैसा कि मेरे ख्याल इंग्लैंड के साथ है आपकी या किसी और मुल्क के साथ। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब यह है कि आपने एक मुआहदा किया कि हुजूर वाला हमारे इश्तिहारी जो आपके पास जाएंगे, मेहरबानी फरमा कर हमें वो दे दीजिएगा, हम आपके दे देंगे। अब जब आपने एक मुआहदा कर लिया तो उस मुआहदे की बेस पर आप अपना इंटरनली एक लॉ भी बनाएंगे कि जब इश्तिहारी बाहर का मिले तो पकड़ लिया करो और ला के हमें दिया करो ताकि हम उस मुल्क को वापस दें। लिहाजा ये भी एक सोर्स है आपका सिविल लॉ, क्योंकि वो भी कोडिफाई करना है ना आपने, तो ये भी एक सोर्स बन गया। ठीक है, क्लियर हो रही है यहां तक बातें? कंक्लूजन है इसका, द सिविल लॉ लीगल सिस्टम इज ग्राउंडेड प्राइमरीली इन रिटन लेजिस्लेशन supported by the constitution, custom, judicial interpretation, scholarly writings and general principles of law। ये जो सारी चीजें आपने अभी पढ़ी। This structured hierarchy of sources ensured clarity, certainty and uniform application of law। The emphasis on codification distinguishes civil law from other legal traditions। यही वो चीज है जो इसको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स रोमन लॉ हेरिटेज, और रोमियों का विरसा जो है वो आपको इन सारी हरकतों से नजर आता है। ये था आपका पहला टॉपिक। ठीक है जी, अब एक एक टॉपिक करके हम उसे बंद कर रहे हैं ताकि एक एक टॉपिक जो किसी ने पढ़ना है वो उसको सारी वीडियो ना सुननी पड़े, वो बल्कि वो